जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का तैयारी बहुत ही अच्छा तरीके से चल रहा होगा बिहार दरोगा का। और हाँ, एग्ज़ाम डेट भी आप सभी को पता है दिसंबर में होगा। तो आप सभी लोग, सबसे पहले आप सभी लोग को मैं बता दूं कि ये जो ये बुक मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से, यानी मेरे तरफ ये मिल नहीं रहा था, आप सभी को पता ही होगा, मैंने बता दिया था। ये आपका BPSSC यानी बिहार दरोगा PT का है। इसमें दिखाया तो आपका 100 सेट दिया गया है। कितना सेट दिया गया है? 100 सेट, जो कि बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें आपका टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मतलब सभी टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। और आज का जो वीडियो होने वाला है, आज का वीडियो आप सभी लोग देख लीजिए। आज का जो वीडियो होने वाला है वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत एवं अन्य धर्म पर आधारित है। यानी यहाँ से बिहार दरोगा में पक्का प्रश्न पूछा जाता है। ये आपका सेट नंबर 2 है। सेट 1 भी आपका अपलोड कर दिया गया है। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। एक भी प्रश्न किसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सब जो प्रश्न है सभी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा बिहार दरोगा में। ठीक है, चलिए हम एक एक प्रश्न को अच्छे से देखेंगे। कहता है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? बताइए, सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। क्या हो जाएगा? मुंडक उपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? बताइए, ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो कौन सी थी? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि थी। कौन सी? ब्राह्मणी लिपि। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, अवेस्ता जो है किस वेद से, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ईरान से। कहाँ से? ईरान से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इसको आंसर करिएगा। तो इसका आंसर आप सभी लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गाय। और हाँ, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोग का एक लाइक, जैसे इसके पिछले वाले वीडियो में आप सभी लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिया था, लाइक सभी लोगों ने किया था, तो इस वीडियो में भी आप सभी लोग लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। क्योंकि आप सभी लोग जब मोटिवेट करते हैं तो मैं डेली वीडियो टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराने का पूरा कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांत पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपाध्याय। क्या हो जाएगा? उपाध्याय। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? चलिए बताइएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बताइए, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। सभी को पता होगा 563 में और 483 में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, आई थिंक 483 में ही हुआ था। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? बताइए, गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो किस वंश से संबंधित थी? ये तो आपका वन लाइनर में क्वेश्चन है। आप सभी लोग क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आपको आंसर आ गया होगा। आपका बताइए, कमेंट करके बताइएगा। कोलीय वंश आई थिंक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी दिया गया है, कोलीय वंश। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए, इसका आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, लुम्बिनी में। कहाँ पर? लुम्बिनी में। कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोग कितना क्वेश्चन 100 में से कर पाए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बताइए। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, रुमिनदेई स्तंभ लेख। रुमिनदेवी स्तंभ अभिलेख हो जाएगा। ऑप्शन आपका 9 का डी सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो आंसर आपका ये हो जाएगा, अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक सही आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो आंसर आपका 12 का ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, मल्लो। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलार कलाम कौन थे? बताइए, सभी को पता होना चाहिए कि अलार कलाम कौन थे। तो गौतम बुद्ध के देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बुद्ध के गुरु थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था?
तो आंसर आपका 14 का देखा है तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो इसका आंसर आपका 15 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा बुद्ध। क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए हुए थे? तो आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा उदयन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति किस अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 18 का देखा जाए तो आपका ये हो जाएगा महाकश्यप के द्वारा। किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किया गया था ऑप्शन डी वसुमित्र के द्वारा। किसके द्वारा? वसुमित्र के द्वारा किया गया था। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे। 20 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। देखिए 21 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कनिष्क। याद रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ में, या मतलब हुआ था कौन से शासनकाल में? तो इसका आंसर आपका 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा अजात शत्रु के शासनकाल में। क्या हो जाएगा? अजात शत्रु के शासनकाल में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध सभा जो है वो आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राजगीर में। कहाँ पर? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। तो इसका आंसर आप सभी लोग बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा कालाशोक। क्या हो जाएगा? कालाशोक आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो आंसर आपका प्रथम उपदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां पर देखा जाए तो आपका उत्तर बी हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहां पर, यानी देखा जाए तो आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध धर्म जो है घोड़ा किसका प्रतीक है? तो राइट आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा घर त्याग से था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो आपका यहाँ पे 28 का सही आंसर आपका बोध गया हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जो उपदेश हैं वो आप सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आचरण की शुद्धता व पवित्रता, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे 29 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवदत्त। याद रखेंगे, आंसर आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? तो ये आपका है ऑप्शन डी धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ में? तो ये दिया गया था, आप सभी लोग अच्छे से याद कर लेंगे इसको। बी हो जाएगा वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक जो आपका था वो क्या है? त्रिपिटक, तो आप सभी लोग याद रखेंगे 33 का सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह था। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ये आपका ये महत्वपूर्ण बन जाता है। त्रिपिटक अगर ग्रंथ धर्म भी पूछे तो आप सभी लोग आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन डी ही बी ही करेंगे, यानी बौद्ध धर्म। क्या करेंगे? बौद्ध धर्म।
अगला प्रश्न है 35, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा विनय पिटक। क्या हो जाएगा? विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो इसका आंसर आपका 36 का देखा है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राजगीर में। कहाँ पर? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है किसके द्वारा? तो आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा जापानियों के द्वारा। किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह कौन सा है? तो 38 का ऑप्शन आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सांची। क्या हो जाएगा? सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा बौद्ध धर्म से। कैसे? बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप सभी लोग पता ही होगा, गौतम बुद्ध को एशिया यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कहता है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवी देवताओं की पूजा। ऑप्शन आपका 41 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा कनिष्क। क्या हो जाएगा? कनिष्क सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन सा था? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बुद्ध। देखिए बुद्ध से संबंधित जो प्रश्न आपका पूछा जाता है सभी प्रश्न आपका इसमें दिया गया है और जिस तरीके से पूछा जाता है ये भी आपका तरीका दिया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, टॉपिक को क्लियर करना है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये टॉपिक क्लियर है। तो अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न बनता है तो मैं इसको अच्छे से सॉल्व या फिर सही कर पाऊंगा। ठीक है। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो 44 का सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। कन्फ्यूजन लग रहा है हमको यहाँ पर। आगे देखते हैं 45, कमेंट करना जरूर भूलिएगा ना भूलिएगा 44 का क्या होगा? गांधार शैली की मूर्ति पूजा में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है क्या? बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा धर्मचक्र। क्या हो जाएगा? धर्मचक्र। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बताइए। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा पूछा गया है तो इसका आंसर आपका 46 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा कुषाण काल में। कौन से काल में? कुषाण काल में। अगला प्रश्न है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे? तो 47 का सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा गुप्त काल में। कहाँ पर? गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? अवलोकितेश्वर। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा पद्मनी। क्या हो जाएगा? पद्माणी। पद्मपाणी लिखा है, पद्मपाणी याद रखिएगा, पद्मपाणी लिखा है। अगला प्रश्न है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा नागार्जुन। क्या हो जाएगा? नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नागार्जुन। याद रखिएगा नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा माध्यमिक। क्या हो जाएगा? माध्यमिक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? बताइए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है कहाँ पर? तो इसका आंसर आपका 52 का ए हो जाएगा विक्रमशिला। क्या हो जाएगा? विक्रमशिला। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग कौन सा था? तो आप सभी को पता ही होगा, आंसर आप सभी लोगों ने कर ही दिया होगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा गुप्त। क्या हो जाएगा? गुप्त सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो सभी को पता है नालंदा विश्वविद्यालय जो था आपका उत्तर सी हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन। ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? बताइएगा। 55 का सही आंसर क्या होगा?
तो 55 का सही आंसर आपका पाली अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, आत्मदमन। क्या हो जाएगा? आत्मदमन। आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। कहता है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। तो ये करवाया गया था ऑप्शन ए चामुंडाय राय के द्वारा, यानी देखा है तो आपका यहाँ पे ए उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित है, तो आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? सभी को पता है जैन धर्म का संस्थापक कौन था, बताइए। आंसर आपका 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋषभ देव, यानी आदिनाथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, कुंडल ग्राम में। कहाँ पर? कुंडल ग्राम में। अगला प्रश्न है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, पावापुरी में। क्या हो जाएगा? पावापुरी में। अगला प्रश्न है कि तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे। देखिए, तीर्थंकर जो शब्द है वो आपका संबंधित है जैन धर्म, जिसे पहले तीर्थंकर, जिससे इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। इस प्रकार से तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम सभी को पता है कौन था, बताइए। तो आंसर आपका यहाँ पे 63 का सी हो जाएगा, महावीर स्वामी, जो कि 24वें नंबर के थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। अब ऑप्शन देखिए, फिर आंसर कीजिए। तो 64 का आप सभी लोग आंसर याद रखेंगे, नाथ मुनि। नाथ मुनि आपका इसमें ऑप्शन गलत हो जाता है। जैन धर्म में पूर्णतः ज्ञान, यानी पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए तो 65 का आंसर आपका दिखाया तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल्य। क्या हो जाएगा? केवल्य। अगला प्रश्न है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो आपका कौन सा है। तो अभी मैंने जिस टॉपिक को पढ़ा रहा है उस टॉपिक का नाम सभी को पता ही होगा। उस टॉपिक का नाम क्या है, बताइए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जैन धर्म। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने। तो ये प्रतिपादन किया गया था जैन धर्मों ने, यानी जैन धर्म ने किया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्यादवाद सिद्धांत है किसका। स्यादवाद सिद्धांत जो है ये किसका है, बताइए। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन यानी जैन धर्म। देखिए क्वेश्चन को पकड़िए किस तरीके से प्रश्न आपका बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है। तो 69 का सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, जैन मत। क्या हो जाएगा? जैन मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, सार्वभौमिक विधान से जुड़ा हुआ, यानी ऑप्शन आपका 70 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 71 पे। ये कहता है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अहिंसा। क्या हो जाएगा? अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यापनीय, याद रखिएगा, यापनीय किसका एक संप्रदाय था, यापनीय। तो आंसर आपका 72 का बी हो जाएगा, जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 73। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 पूर्व। याद रखिएगा, 14 पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज करता है ये। तो इसका आंसर याद रखिएगा, अर्धमागधी। क्या हो जाएगा? अर्धमागधी, यानी 74 का आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। वैसे यहाँ पे तो पाली होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है पाली यहाँ पे होना चाहिए। चलिए देखते हैं 75 का आंसर क्या होगा। 75 का देखिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, थेरी गाथा। क्या हो जाएगा? थेरी गाथा। आते हैं अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, सम्मेद शिखर। याद रखेंगे, सम्मेद शिखर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे।
तो आंसर आपका ये हो जाएगा स्थूल भद्र। क्या हो जाएगा? स्थूल भद्र। अगला प्रश्न है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। तो 78 का सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा जमाली। याद रखेंगे सभी लोग, जमाली सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि आजीवक, याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी मखली गोसाल। मखली गोसाल आपका बताया जाएगा कौन सा टॉपिक कल पढ़ के आना है, ताकि आप सभी लोग उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेंगे और अच्छा खासा एग्जाम में टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, आजीविकों ने। क्या हो जाएगा? आजीविकों ने। आप आंसर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आजीविकों ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कहाँ पर? तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। 83 का क्या हो जाएगा बताइए? तो आपका उत्तर प्रदेश कौशाम्बी लिखा गया यार, यहाँ पे तो सारनाथ होना चाहिए था ना, इसमें आंसर बी दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों प्रसिद्ध तीर्थस्थली पूछा गया। चलिए इसको डाउट में रखते हैं, आगे देखेंगे। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो इसका आंसर आप सभी लोग को बताइए क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बाहुबली। अगला प्रश्न देखते हैं, शैव, भागवत एवं अन्य धर्म, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो आंसर आपका 85 का बी हो जाएगा, यानी मतमयूर। मतमयूर आपका वहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीत है किसका? तो ये जो प्रतीक है देखा है तो आपका देव और उसकी शक्ति का योग, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नयनार कौन थे? नयनार जो थे वो कौन थे? तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शैव। याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? किसका देन जो था वो अत्यधिक था? तो 88 का ऑप्शन आपका गुप्त हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक देखा है तो 89 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कृष्ण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, कहता है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, छंदोग्ध उपनिषद। याद रखेंगे, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, यानी भागवतों ने। क्या हो जाएगा? भागवतों ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? हल लिए प्रदर्शित किया गया है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, बलराम। क्या हो जाएगा? बलराम। अगला प्रश्न है कि भागवत संप्रदाय में शक्ति के रूपों की संख्या पूछा गया है। भक्ति के रूपों की संख्या पूछा गया है। तो इसका आप सभी लोग आंसर याद रखेंगे, सी हो जाएगा, 9। भक्ति रूपों की संख्या कितनी है? तो 9 है। अगला प्रश्न है कि हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है किससे? तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, केवल वासुदेव से। किससे? केवल वासुदेव से। अगला प्रश्न है कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ निवासी था? तो ये निवासी था आपका तक्षशिला का। कहाँ का? तक्षशिला का। अगला प्रश्न है कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन विभेदक लक्षण है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, वेदों की परमाणुओं में आस्था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, भगवत गीता। क्या हो जाएगा? भगवत गीता। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भागवत। याद रखेंगे, भागवत। अगला प्रश्न है कि वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया है वो आपका कौन सा है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान पहली भेंट का वर्णन है?
तो इसका आंसर आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा किष्किंधा कांड। क्या हो जाएगा? किष्किंधा कांड। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। कल का टॉपिक याद कर लीजिएगा। कल का टॉपिक सेव रहने वाला है भागवत एवं मानव धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और राजनीतिक दशा, यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, यामोत्तर काल आधारित ये सबका प्रश्न रहने वाला है। तो अगर आप सभी लोगों ने नहीं सुना है तो फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी करिएगा, और हाँ जो भी अपना डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। उस डाउट को अगले वीडियो में सॉल्व पूरा किया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।